चलिए आज बात करते हैं भैरवपुर के एक ऐसे राज की, एक ऐसी कहानी जो सच में लोगों की नींदें उड़ा सकती है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक आवाज से, पर ये कोई मामूली आवाज नहीं है। इसे सिर्फ एक आहट समझना भूल होगी, क्योंकि ये असल में मौत का पैगाम है। तो कहानी की शुरुआत होती है भैरवपुर नाम के एक गांव से। अब इस गांव के ठीक बीचों बीच ना एक बहुत पुरानी एकदम वीरान सी हवेली है, और आलम यह है कि कोई भी उसके पास से गुजरने की हिम्मत तक नहीं करता। और बस एक छोटी सी मामूली सी शर्त, यही शर्त आगे चलकर एक बहुत बड़ी तबाही की वजह बन जाती है। हवेली के अंदर रीना का सामना एक ऐसी चीज से होता है ना, जिसे वो शायद जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी। देखिए, टॉर्च की वजह से उसकी अपनी परछाई तो थी ही, पर उसके साथ एक और परछाई थी जो उसकी नहीं थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। हवेली की दीवारों से निकली वो डरावनी आहट अब धीरे धीरे पूरे गांव में गूंजने लगी थी। तो अब हवेली का वो साया पूरे गांव पर छा चुका था। मतलब एक के बाद एक गांव के लोग उस अंधेरे का शिकार बनते जा रहे थे। सोचिए, रघु को ये शब्द सुनाई दिए, रघु तेरा समय आ गया है। और ये कहने वाला कौन था? हरी हरी आंखों वाला एक सफेद साया। और बस इन शब्दों ने रघु की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यानी हर किसी का सामना अलग अलग चीजों से हुआ, पर उन सबके बीच एक चीज कॉमन थी, एक ही डर था, और वो थी वो जानलेवा आहट। अब जब गांव पर यह खौफ का साया इतना गहराने लगा ना, तो फिर एंट्री होती है डीसीपी अरविंद की। एक ऐसा अफसर जो सिर्फ और सिर्फ सबूतों पर यकीन करता था, भूत प्रेत की बातों पर नहीं। लेकिन जब हवेली खुद उनसे बात करती है, तो अरविंद के पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक जाती है। और हवेली ने ही उसे बताया कि सारा सच उस हवेली के तहखाने में दफन है। तो अब ये साफ हो गया था, अब डरने से काम नहीं चलेगा, बल्कि डर का सामना करना पड़ेगा। अब वक्त आ गया था उस सच को बाहर निकालने का। जैसे ही वो जंग लगा दरवाजा खुलता है, एक अजीब सी मौत जैसी बदबू हर तरफ फैल जाती है। वो लोग समझ चुके थे कि अब वो खौफ के बिल्कुल दिल में कदम रख चुके हैं। और फिर अंदर जो उन्होंने देखा, दीवार पर खून से लिखा था, मेरा श्राप आहट है, और जो भी इसे सुनेगा उसका अंत निश्चित है। तो इस आहट के पीछे कोई राक्षस या शैतान नहीं, बल्कि एक औरत का दर्द छिपा था। उसका नाम था ललिता। एक ऐसी औरत जिसे करीब 100 साल पहले ठीक उसी तहखाने में जिंदा दफना दिया गया था। पर मुश्किल ये थी कि सच जानने के बाद भी कोई बचने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि श्राप वो अब भी जिंदा था। इतने में ही वो तहखाना ढहने लगता है। वो लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं, लेकिन उनके दिमाग में अब एक आखिरी और बहुत खतरनाक प्लान था। और वो प्लान था हवेली को आग लगा देना। और ऐसा ही किया गया। गांव में सालों बाद एक सुकून भरी शांत रात आई। पर सवाल ये था, क्या ये डरावना सपना वाकई खत्म हो गया था, या फिर ये जो शांति थी ये किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं थी? और इसका जवाब मिला कुछ ही रातों के बाद। हां, हवेली तो जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन वो आहट वो अब भी जिंदा थी। कहानी हमें ये बताती है कि वो आहट सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक ऐसा साया है जो पीछा कभी नहीं छोड़ता। और शायद यही सच है कि कुछ डर कभी खत्म नहीं होते।